तो अब हम लोगों ने लगभग सभी तरीके के ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। तो ऑपरेटर्स में हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज़ ऑपरेटर, मेंबर ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। अब जो लास्ट टॉपिक है ऑपरेटर का वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में एक्चुअली क्या है कि हमने तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स पढ़ लिए, बट जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो एक्सप्रेशंस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, किस ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करना है। ठीक। तो उसके लिए हमारे पास टॉपिक क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो अगर आप डेफिनेशन देखें तो ऑपरेटर्स विद हायर प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड बिफोर लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स। एक चीज़ और क्लियर हो गई, जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं इनको सॉल्व करने की कुछ प्रेसिडेंस है। तो कुछ ऑपरेटर पहले सॉल्व होंगे, कुछ ऑपरेटर बाद में सॉल्व होंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं वो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या है एक्चुअली। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस दे दी है फर्स्ट कॉलम में। ये वो ऑपरेटर्स हैं और ये इनका डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट मीन्स जो पैरेंथेसिस हैं इसकी प्रेसिडेंस क्या होगी, सबसे ज़्यादा है। तो अगर कई सारे ऑपरेटर्स और आपने ब्रैकेट यूज़ कर रखे हैं तो सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस। इसके बाद एक्सपोनेंट, फिर आपका बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, फिर आपके रिलेशनल ऑपरेटर, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, देन आपके एडिशन एंड प्लस। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस आप देखिए किसकी है, असाइनमेंट ऑपरेटर की, इक्वल टू की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका सबसे लास्ट में सॉल्व होता है। ठीक। तो चलिए जल्दी से सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि कैसे हम लोग किसी भी एक्सप्रेशंस में डिफरेंट ऑपरेटर्स की प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। तो हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव रिटन 5+2 × 3। अब यहाँ हमको क्या देखना है, यहाँ देखिए दो ऑपरेटर आ गए, एक प्लस है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन है। अब हमें ये चेक करना है किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में। चलिए देखते हैं अपने टेबल में। तो आप देखिए प्लस की प्रेसिडेंस क्या है, फिफ्थ है, और मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस क्या, फोर्थ है। इट मीन्स ये क्लियर हो गया, मल्टीप्लिकेशन प्लस से पहले सॉल्व होगा। वाई? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस फोर्थ नंबर पे है और प्लस की प्रेसिडेंस हमारी फिफ्थ नंबर पे है। तुम समझ गए, इसका मतलब 2 × 3 पहले सॉल्व हुआ 6, और 6 + 5 हमारा कितना आ जाना चाहिए, 11 आउटपुट आ जाना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा अरे ब्रैकेट आ गया, तो हमें पहले ही पता है कि ब्रैकेट की प्रेसिडेंस क्या होती है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस ब्रैकेट की। ठीक। तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व होगा, मीन्स 5 + 2 7, और जो भी 7 आउटपुट आएगा उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट में हमने एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर दिए, उसके साथ लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ कर दिया। फिर से हमें चेक करना पड़ेगा कि रिलेशनल ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा या फिर लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए अपने टेबल को चेक करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर आपके कहाँ है, यहाँ पे है, और एंड लॉजिकल ऑपरेटर आपका कहाँ है, नीचे। इसका मतलब रिलेशनल ऑपरेटर की प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर से ज़्यादा है, तो रिलेशनल ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। तो हमने कहा कैसे सॉल्व हुआ, 10 > 5। रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। रिलेशनल ऑपरेटर केवल दो ही आउटपुट देते हैं, या तो आउटपुट ट्रू आएगा या फिर आउटपुट फॉल्स आएगा। तो 10 > 5 आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। 8 > 3 ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। और एंड लॉजिक ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस केस में आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। चलिए लास्ट देखते हैं। फिर से देखिए, एक नॉट हमने लॉजिकल ऑपरेटर ले लिया और दूसरा हमने रिलेशनल ऑपरेटर। तो अभी हमने तुरंत चेक किया कि रिलेशनल ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लॉजिकल ऑपरेटर से हाई होती है। तो पहले 5 > 3 सॉल्व होगा। 5 > 3 कंडीशन क्या होगी, आपकी ट्रू हो गई। अब नॉट लॉजिकल ऑपरेटर हमने क्या पढ़ा था, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर विल रिवर्ट द आउटपुट, मींस ट्रू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। तो 5 > 3 ट्रू आएगा, और ट्रू को क्या कर देगा, रिवर्ट कर देगा, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से आप देखें, जब भी दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स आपके यूज हो रहे हैं तो हमें प्रेसिडेंस टेबल से हमें पता चल जाएगा विच पार्ट विल बी सॉल्व फर्स्ट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग कर देते हैं। मान लीजिए हमसे कह दिया सर 2 नंबर का एवरेज निकाल दीजिए, तो हमने सिंपल लिख दिया टोटल इक्वल टू 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, और इसको सॉल्व कर दिया। बट इस केस में आउटपुट क्या आएगा आपका, जो आउटपुट आप एवरेज का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू विल नॉट गेट दैट पर्टिकुलर आउटपुट। वाई? अब देखिए एक प्लस आ गया और एक स्लैश आ गया। प्लस और स्लैश में हमको देखना पड़ेगा किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हाई है। चलिए चेक करते हैं। प्लस ऑपरेटर आपका कहाँ पे है, जल्दी से चेक करिए। प्लस ऑपरेटर हमें मिल गया ये, और स्लैश ऑपरेटर, तो स्लैश ऑपरेटर की प्रेसिडेंस प्लस से क्या है, हाई है। इसका मतलब स्लैश वाला पोर्शन पहले सॉल्व होगा। तो पाइथन इसको क्या करेगी, पहले 30 को 2 से डिवाइड कर देगी। ठीक, 30 को 2 से डिवाइड कर देगी तो कितना आ गया, 15 आ गया। 15 + 20 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। जबकि हम कहेंगे सर ये तो गलत है। ठीक है, तो इसलिए प्रेसिडेंस का बहुत हमें ध्यान रखना है। जबकि हम एवरेज में करना क्या चाहते थे, हम चाहते हैं कि सर पहले ये ऐड हो, जो ऐड हो के आए उसको हम 2 से डिवाइड करें। तो हम समझ गए सॉल्यूशन क्या है। हमने कहा इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। वाई ब्रैकेट में, बिकॉज यू नो ब्रैकेट की प्रेसिडेंस हाईएस्ट होती है। अब वो क्या करेगा, 20 + 30 को पहले ऐड करेगा,
50 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेगा तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, तो इन दिस वे वी पीपल कैन सॉल्व वेन एवर वी आर यूजिंग मैनी ऑपरेटर्स।